ये जो छोटी सी खिड़की देख रहे हैं ना आप, ये कहाँ जाती है पता नहीं। चलिए चलकर देखते हैं। यहाँ तो यार काफी अंधेरा है, बहुत पतली सी सीढ़ियां नीचे जा रही हैं। चलिए चलकर देखते हैं आखिर क्या रहस्य है। अरे ये तो नीचे आ गए। दोस्तों, दिल्ली दर्शन के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ सतपुड़ा बांध पर। बाहर से आपको लग रहा होगा कि ये किस जगह ले आए जनाब, लेकिन सब्र रखिए, आपके होश उड़ने वाले हैं। आप गवाह बनेंगे 700 साल पुराने उत्तर भारत के पहले डैम यानी कि बांध से। जी हाँ, ये पुरानी संरचना आज भी मौजूद है। सतपुड़ा बांध साकेत में पड़ता है और खिड़की मस्जिद से पूरब की तरफ महज 800 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इस बांध की खासियत के साथ साथ इसे कब, कैसे, किसने और क्यों बनवाया था, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। चलिए सुनाते हैं और घुमाते हैं। सतपुड़ा बांध को सन 1343 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ये बांध उनके बनाए गए शहर जहांपनाह की चारदीवारी का एक हिस्सा भी था। जहांपनाह शहर दिल्ली में मध्ययुगीन काल का चौथा शहर था। इस बांध को बनवाने का मकसद सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराना तो था ही, साथ ही शहर की दीवार के एक हिस्से के तौर पर दुश्मन हमलावर सेनाओं के हमले से अपने लोगों की हिफाजत करना भी था। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक के दूसरे दशक के शासन के दौरान दक्षिण भारत में जंग के दौरान किए गए ज्यादा खर्च और सुल्तान द्वारा दौलताबाद में अपनी दक्षिणी राजधानी बनाने की वजह से दिल्ली सल्तनत की माली हालत खस्ता थी। इन दो वजहों से बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए सल्तनत के खजाने को बढ़ाने के लिए लगान यानी टैक्स बढ़ाना जरूरी हो गया। इमारतों, सड़कों, शहरों और तामीर में सुल्तान का बेतहाशा पैसा लुटाना जनता को रास नहीं आ रहा था। जब सुल्तान तुगलक जंग के लिए दक्षिण गए, उसी दौरान कुछ आदिवासी समूहों जैसे कि चगताई जनजातियों ने उत्तर भारत की कई जगहों पर हमले कर दिए। यहां तक कि दिल्ली के लिए भी गंभीर खतरे पैदा हो गए। 1334 और 1344 के बीच कई बार अकाल भी पड़ा। इसके बाद महामारी आई, ब्लैक प्लेग, और इसने शहर के लोगों की जिंदगी को और बदतर बना दिया। इन दो आपदाओं ने लोगों की तकलीफों को बढ़ा दिया। सुल्तान ने संकट के हालात को दूर करने के लिए तुरंत समाधान खोजना शुरू किया। पहला काम था सूखे और अकाल से अपनी जनता को राहत देना और हमलावरों से शहर की हिफाजत करना। और फिर योजना बनी सतपुड़ा बांध की। योजना के मुताबिक यमुना नदी की धारा को शहर की तरफ मोड़ना था और उसके बीच में एक बांध का निर्माण करना था ताकि नदी के पानी को समतल इलाके की खेती की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बांध को जहांपनाह शहर की एक ऊंची दीवार के तौर पर भी बनाया गया, जहां से हमलावरों पर निगाह रखी जा सके। इस तरह दिल्ली के सूखे इलाके में एक भरोसेमंद जल भंडारण जलाशय बारापुला नाले के पार हेडवर्क्स के तौर पर बनाया गया। हालांकि सतपुड़ा की तारीख के बारे में कोई लिखित सबूत मौजूद नहीं है, फिर भी एक रिसर्च में अंदाजा लगाया गया है कि इसे 1343 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाई गई जामी नामक 4 अय्यान मस्जिद के समय बनवाया गया होगा। चलिए, सतपुड़ा बांध के इतिहास के बारे में आपसे बात हो गई, अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। सतपुड़ा बांध की कुल लंबाई 79.5 मीटर यानी कि 261 फीट है। इसका निर्माण पत्थर की चुनाई से किया गया है। बांध के 11 दरवाजे कुल 179 फीट की लंबाई कवर करते हैं। इन 11 दरवाजों के नीचे 11 पानी निकलने वाली सुरंगें भी शामिल है। हर सुरंग की लंबाई 14.6 मीटर यानी कि 48 फीट है। ऊंचाई 3.2 मीटर यानी कि 10 फीट और चौड़ाई 2.2 से लेकर 2.9 मीटर यानी कि 7 से 10 फीट है। बांध के सबसे नीचे 7 पानी की खाड़ियां हैं। बांध के निर्माण के समय 1 फीट मोटाई वाला 10 फीट चौड़ाई और 10 फीट से ज्यादा ऊंचाई के भारी बोर्डों से बने लकड़ी के गेट लगे थे, जिन्हें एक रस्सी और चरखी से खोला और बंद किया जाता था। हालांकि अब ये दरवाजे तो नहीं है, लेकिन उनके निशान आज भी मौजूद हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में जब बांध में पानी सूख जाता था तो किसी भी तरह हमले से बचने के लिए इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता था। सतपुड़ा बांध के दोनों किनारों पर 20-20 फीट व्यास के कमरों की तरह 2 टावर बनाए गए हैं जो कभी मदरसा हुआ करते थे, इसलिए सतपुड़ा को मदरसे के नाम से भी जाना जाता है।
इन कमरों की दीवारों पर खूबसूरत सजावट की गई है। हालांकि आज भी बरसात के दिनों में यहाँ काफी पानी जमा हो जाता है। ये जो छोटी सी खिड़की देख रहे हैं ना आप, ये कहाँ जाती है पता नहीं, चलिए चलकर देखते हैं। यहाँ तो यार काफी अंधेरा है, बहुत पतली सी सीढ़ियां नीचे जा रही हैं। चलिए चलकर देखते हैं आखिर क्या रहस्य है। अरे ये तो नीचे आ गए, तो यहां से पानी नीचे निकलता था। देखिए आप, यहां इस बांध से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। यहाँ के बाशिंदे ये मानते हैं कि बांध में मौजूद पानी में उपचार करने की ताकत है, यानी कि हर बीमारी की दवा है। माना जाता है कि सूफी संत नसीरुद्दीन महमूद नमाज से पहले इसके पानी से वजू करते थे। उस वक्त ब्लैक प्लेग के फैलने के दौरान लोगों को इसके पानी से राहत मिली थी और तब से यह मान्यता हो गई कि यह पानी हर मर्ज की दवा है। खैर, भला हो भारतीय पुरातत्व विभाग का, जिन्होंने इस खस्ता हाल इमारत की सुध ली, जिसकी वजह से हम आज इस पर आसानी से घूम रहे हैं। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पुरातत्व विभाग ने 20 लाख रुपए खर्च करके इसकी खूबसूरती को निखारा था और अब यह धरोहर हम सब के लिए खुली है और दिल्ली के टूरिज्म की शोभा बढ़ा रही है। ऐसी ही ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए अरमान व्लॉग्स में।